नमस्कार, मैं हूं निखिल भटनागर और आप देख रहे हैं newsview360.com। चित्रकूट के हुए उपचुनाव में कांग्रेस के नीलांशु चतुर्वेदी ने भाजपा के शंकर दयाल त्रिपाठी को 14,000 से अधिक मतों से हराया। ये जीत इसलिए भी थोड़े मायने रखती है क्योंकि इस सीट पे जो उपचुनाव हुए थे उसमें भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। भाजपा की तरफ से प्रचार करने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी आए थे, तो इससे हम समझ सकते हैं कि भाजपा इस सीट को जीतने के लिए कितनी दम लगा रही थी, लेकिन अंत में भाजपा जीत नहीं सकी। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे, कहीं ये जीत भाजपा के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है अगले साल होने वाले आम चुनावों को लेकर। मैं सबसे पहले आप हमारे स्टूडियो में जो हमारे संग मौजूद हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए, उनसे आपका परिचय कराना चाहूँगा। मैं सबसे पहले स्वागत करूँगा केपी सिंह जी का। केपी सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी, और कांग्रेस की जो राजनीति है उस पर काफ़ी नज़र रखते हैं। उसके अलावा हमारे संग मुकर्रम खान जी हैं। मुकर्रम खान जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं। और इसके साथ साथ मैं स्वागत करूंगा रविंद्र अग्रवाल चाणक्य जी का। रविंद्र अग्रवाल चाणक्य जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, क्या ये चुनाव भाजपा के लिए खतरे की घंटी थे, इस उपचुनाव के रिजल्ट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उपचुनाव में जनरली ऐसा होता है कि अपोजिशन चुनाव जीतता है। जहां तक रहा सवाल कि ये खतरे की घंटी, तो खतरे की घंटी की बात कहीं से कहीं तक आती ही नहीं है सामने की जिसको आप कहें कि ये खतरे की घंटी है। केपी सिंह जी, इनका तो मानना है खतरे की घंटी बिल्कुल नहीं है भाजपा के लिए, तो मतलब कांग्रेस के ऐसे ही जीत गई। जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पर ना पूरा जोर शोर लगा दिया है, मुख्यमंत्री से लेकर के संगठन मंत्रियों तक और पदाधिकारियों ने पूरी जोर लगा दी, बावजूद उसके भी वहां कुछ हासिल नहीं कर सके। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जिस दलित घर में और जिस गांव में रुके, वहां भी वो कांग्रेस के मुकाबले 50% से भी कम वोट मिला उनको। क्या इस पे बीजेपी विचार नहीं करेगी? निश्चित रूप से उसको विचार करने का समय और मंथन का समय है। मुकर्रम जी, आपके इस बारे में क्या कहना है? ग्राफ नीचे गिरा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खास तौर पे बीजेपी का जो सत्ता के विरुद्ध वोट है वो ज़्यादा काम आया कांग्रेस के। अभी जो स्थिति है कि शिवराज सिंह जी डाउन टू अर्थ माने जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो डाउन टू अर्थ पब्लिक में भी है और ब्यूरोक्रेसी में भी है। तो ब्यूरोक्रेसी उनकी सुनती नहीं है, कितनी घोषणाएं वो कर देते हैं उसका पता नहीं लगता क्या हुआ। और कई एमएलएस कंप्लेंट करते हैं, कई मिनिस्टर्स कंप्लेंट करते हैं, सब अफसर साहब हमारे सुनते नहीं। लोगों का कहना है कि जमीनी कार्यकर्ता जो है उसको अपने काम करवाने में थोड़ी दिक्कत होती है। जी हाँ, ये बात आप सही मानते हैं केपी सिंह जी? जैसा कि भाई ने अभी बताया, जी जी, मुख्यमंत्री ने 1,000 करोड़ रुपए की घोषणाएं की वहां जी, और 5 दर्जन से अधिक सभाएं की वहां पर, लगभग 64 सभाएं की हैं और कैंपेन किया, रोड शो किया। उसके बावजूद भी अंतिम 2 दिन वो उधर ही रुके थे, वहीं रुके 2 दिन, और पूरी ताकत लगा दी जी। संगठन के भी लोग वहां रहे और पूरी जमीनी स्तर से पूरी जितना कुछ बन सकता था सारा कुछ किया, बावजूद उसके रिजल्ट 0 रहा। मेरे हिसाब से निश्चित रूप से बीजेपी को इस बारे में सोचना होगा। अग्रवाल जी, आपने सबसे पहले बात कही थी कि ये बिल्कुल मतलब ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, लेकिन जब बीजेपी इस सीट के लिए इतनी उत्साहित थी, मैं इसी से समझ सकता हूँ कि यूपी के जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वो भी आए थे यहाँ प्रचार करने। देखिए, आपका कहना सब सही है, लेकिन जहाँ तक चित्रकूट सीट का सवाल है तो ये क्या है, एक तो कांग्रेस की परंपरागत सीट है, दूसरी चीज ये कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ पर कांग्रेस को हिलाना भाजपा के लिए ही नहीं, अन्य पार्टियों के लिए भी कोई आसान काम नहीं था। हाँ, ये सीट लेकिन शिवराज सिंह जी इतिहास बदलने में माहिर रहे, उन्होंने अक्सर इतिहास बदला है और इस बार भी उनकी कोशिश ये थी कि चित्रकूट के अंदर वो इतिहास को बदले और भाजपा के प्रत्याशी को जीता करके लेकर के आए। तो ये एक कोशिश थी, इस कोशिश में उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, सफलता और मुकर्रम जी, कांग्रेस की परंपरागत सीट है, ये बात तो वैसे सही है, पर आपका क्या मानना है कि परंपरागत सीट है तो क्या भाजपा जीतेगी नहीं कभी इसको? नहीं, देखिए अमित शाह जी जो है उन्होंने कहा कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जी भाजपा का शासन होना चाहिए जी, और इसीलिए वो साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं जी जी, चाहे विधायक तोड़ना पड़े, सांसद तोड़ना पड़े, सब भी ले तैयार रहते हैं। अभी गुजरात में आपने देखा होगा, हमारे कांग्रेस को ये हो गया कि अपने एमएलए को लेके भागना पड़ा जी जी, वो जहाँ भाग के शरण लिए वहाँ भी उसके इनकम टैक्स की रेट डलवा दिया। तो बीजेपी का तो यह है कि जो सिकंदर का सपना था विश्व विजय का,
उसी तरह से बीजेपी का पूरे भारत में हमारा राज हो, तो उस हिसाब से तो ये हार बहुत बड़ा मायने रखती है। जहाँ मध्य प्रदेश के तो नेता रहे, उत्तर प्रदेश के भी नेता है वहाँ पे, और जितनी कोशिश कर सकते थे किए, उसके बावजूद वो सीट हार गए, तो वो इनके लिए है तो शॉकिंग, और इनको ये सोचना पड़ेगा कि यार कहाँ हमारी रणनीति विफल हुई। केपी सिंह जी, आप कांग्रेस की पॉलिटिक्स को अच्छे से कवर करते हैं। अग्रवाल जी ने बहुत अच्छी बात की थी कि कांग्रेस की परंपरागत सीट है। आपको क्या लगता है अजय सिंह जी को जिस हिसाब से यहाँ फ्री हैंड दिया गया था, जीत का सबसे बड़ा कारण वो नहीं मान सकते? क्योंकि गुटबाजी तो बिल्कुल दिखी ही नहीं कांग्रेस की, अजय सिंह जी एकदम फ्री हैंड थे। निश्चित रूप से इस बार इस जीत के मेन हीरो हम अजय सिंह राहुल भैया को मान सकते हैं। इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि अजय सिंह राहुल भैया को इस बार फ्री हैंड दिया जाना। जो उनके उच्च स्तरीय अधिकारी नेता थे, उन्होंने उन पर पूर्णतः भरोसा किया, और वो कांग्रेस की जीत में बहुत बड़ा योगदान अदा किया। निश्चित रूप से अजय सिंह ने वहां लगातार मेहनत की और जमीनी कार्यकर्ताओं से मिले, सब पर अपना विश्वास जीता, जिसके बदले में वो पिछले चुनाव से भी अधिक मतों से जीत सके। निश्चित रूप से पिछली बार से वोटों का अंतर बढ़ा है। जो पूर्व विधायक थे प्रेम सिंह जी, उनकी जब जीत हुई थी तो उससे ज्यादा वोटों से इस बार ये जो चतुर्वेदी जी उनकी जीत बढ़ी है। निश्चित रूप से उसमें राहुल भैया, अजय सिंह का श्रेय है। मैं सवाल आप लोगों से बस जो करना चाह रहा हूँ वो शुरुआत में करूँगा केपी सिंह जी आपसे। क्या 2018 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे वो इस चुनाव के नतीजों से मतलब देखते हुए हम ये समझें कि इस बार टक्कर का मुकाबला हो सकता है और भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए? निश्चित रूप से भाजपा भी अंदर से इस बात से अवगत है कि कांग्रेस उत्तरोत्तर बढ़ रही है और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। भाजपा के पदाधिकारी और नेता भी इस बात से भली भांति परिचित हैं, और चित्रकूट के चुनाव ने उसको स्पष्ट कर दिया है। अग्रवाल जी, देखिए, जहां तक आपने कहा कि मंथन वाली बात का सवाल, तो भाजपा का चरित्र रहा है, उसकी सोच रही है, उसका स्वभाव रहा है कि वो सदैव ही आत्ममंथन करती रही है, और कहाँ किस तरह से वो जनसेवा कर सके, जनता को अधिक से अधिक विश्वास दे सके, इसके लिए सतत उसका मंथन प्रक्रिया जारी रहती है। रहा सवाल कि प्रदेश में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, या अपन ये कहें कि कांग्रेस तेजी से आगे बढ़ जाएगी, या हम ये कहें कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस ही सत्ता में आएगी, तो ये केवल खाम ख्याली है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी आप ही एक चीज को महसूस कीजिए कि अभी कांग्रेस यही तय नहीं कर पा रही है कि प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अध्यक्ष बनाया जा सके या ना बनाया जा सके। दिग्विजय सिंह जी नर्मदा परिक्रमा करने के लिए निकले हुए हैं, मतलब सब सपने देख रहे हैं कि हम आगे आएंगे अपने तरीके से अपनी। केपी सिंह जी, इस बारे में आप पहले कुछ कहना चाहेंगे? सब अलग अलग है, कहीं पे भी ऐसा नहीं महसूस हो रहा है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं इससे इत्तेफाक इसलिए रहता हूँ, रही बात दिग्विजय सिंह जी की, वो उनकी कोई राजनीतिक यात्रा नहीं, उन्होंने कई बार ये बात सही है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने जब यात्रा शुरू की थी तो उन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी कि ये मेरी राजनीतिक यात्रा नहीं है, मैं नर्मदा माई का संकल्प लेकर के निकला हूँ। लेकिन नेताओं ने उनको साफ सुथरा अपने एक धार्मिक परिक्रमा करने नहीं दी, और वहां पे एक के बाद एक नेता मिलते जा रहे हैं, एक के बाद एक जा रहे हैं। तो इस विषय में अब उसको कैसे हम कह सकते हैं कि वो राजनीतिक यात्रा है? मुकर्रम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं निष्पक्ष आकलन मेरा ये है कि बीजेपी की सीट कम हो सकती है जी, कांग्रेस की बढ़ सकती है, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी, ये मैं नहीं मानता हूँ। कम से कम आप हमारी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस में वो इसी तरीके से बढ़ता रहा तो हो सकता है कि सरकार आए। वैसे सरकार क्यों नहीं आएगी, वो बताओ जी। कांग्रेस के पास कुल 4-5 चेहरे हैं जी, मध्य प्रदेश के जी। सबसे पहले दिग्विजय सिंह जी, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, फिर कमलनाथ जी, और फिर उसके बाद सुरेश पचौरी जी। ठीक है, तो दिग्विजय सिंह जी को ये लोग गुटबाजी करके खुद ही बाहर कर दिए मध्य प्रदेश से। उन्होंने कह भी दिया कि मैं एमपी की राजनीति में नहीं आऊंगा। ठीक है, एंड ही वाज ओनली पर्सन जिसको पूरे स्टेट में लोग जानते हैं, जनाधार है जी। अदरवाइज सिंधिया जी को ले लीजिए, सिंधिया जी को ग्वालियर रीजन के बाहर कोई नहीं जानता, इसीलिए भोपाल आते भी नहीं, और कहीं दौरा भी ज्यादा नहीं करते।
उसके बाद कमलनाथ जी हैं, उनको छिंदवाड़ा जबलपुर के बाहर नहीं जानते लोग। सुरेश पचौरी जी जो है, देखो सिंधिया जी की बात जो आप कर रहे हैं कि उनको मध्य प्रदेश से बाहर कोई नहीं जानते हैं या ग्वालियर के अलावा नहीं जानते, वो पुश्तैनी नेता है, ऐसा कहना अनुचित होगा। मैं मानता हूं कि सिंधिया जी को पूरे इंडिया में लोग जानते हैं और मध्य प्रदेश में तो कोई उनको भूल ही नहीं सकता है। देखिए साहब, अभी आपके सामने ही जो सब लोग इस तरीके की बातें कांग्रेस के नाम पे लड़ा, तो दिग्विजय सिंह जी, तो अपने कमलनाथ जी, सबके अपने अपनी जागीरें हैं। एक कांग्रेस के स्वर्गीय नेता रहे गुफरान आजम, तो गुफरान आजम का ये कहना था कि सबने जैसे पहले पुराने राजा महाराजाओं के टाइम में जागीरें बांट ली जाती थी, वैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर भी यही हुआ है कि जो यहाँ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता है उन्होंने अपनी जागीरें बांट ली है, और इन्हीं जागीरें बांटने का लाभ भी कहीं ना कहीं हमारी भाजपा को या भाजपा पार्टी को मिलना है। आप लोग जागीरें बांट रहे हैं तो फिर मैं ये सवाल तो बनता ही है कि क्या शिवराज सिंह चौहान का चेहरा अभी भी मध्य प्रदेश में इतना सक्षम है कि अगले सीएम वही होंगे? नहीं, शिवराज सिंह सक्षम हो न हो, लेकिन कांग्रेस उनको जितवा रही है गुटबाजी से। देखिए साहब, शिवराज सिंह इतने सक्षम है प्रदेश के अंदर कि जो उन्होंने बेटी बचाओ और बच्चियों के लिए जो अभियान चलाया, तो आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा मतदाता है, और युवाओं के बीच में वो मामा के रूप में इतने लोकप्रिय हैं कि उनकी लोकप्रियता में किसी भी प्रकार से कहीं कोई कमी नहीं आ पा रही है। मामा के रूप में याद आया कि इस समय भोपाल में जो स्थिति है भांजियों की, वो किसी से छुपी नहीं है। पूरे दुनिया में भोपाल इस बारे में शर्मसार है, शर्मसार है। जी जी। जब अग्रवाल जी ने मामा की बात की तो मेरे दिमाग में वही ख्याल आया। समय की थोड़ी कमी थी, इस कारण हमें आप लोगों से विदा लेना होगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ स्टूडियो में आए। तो इस परिचर्चा के बाद अगर हम देखें तो यही निकलता है कि भाजपा को आत्ममंथन की जरूरत तो है, पर ये इतनी भी मतलब इस जीत को हम ये ना समझें कि कांग्रेस एकदम टक्कर दे रही है, पर भाजपा को आत्ममंथन करना चाहिए। शिवराज सिंह अभी भी जो है युवाओं में और प्रदेश में उतने ही फेमस है जितने वो पहले थे। आप देख रहे थे newsviews360.com। धन्यवाद।